आपके मन का विश्वास अब कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है उस दिशा में जब आगे चलते रहेंगे। 194 मारे गए हैं, 750 लगभग आत्मसमर्पित हुए हैं। ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। और ये कैसा वाद है, ये कैसा उनका संघर्ष है जिसको संघर्ष अपना कहते हैं, ये क्या है? कांग्रेस के समय से भी इसका इनिशिएटिव था, ऐसा नहीं कि भाजपा ने अचानक ला दिया इसको। ईवीएम से क्यों डर रहे हैं ये लोग? मुझे तो ईवीएम से नहीं, इनको डर जनता से है। नक्सलवाद को लेकर जो है दिल्ली में बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली है और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं। विजय शर्मा जी, लगातार नक्सलवाद को लेकर आपकी सरकार और आप लोग जो है काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। फाइनली जो आप लोगों ने टारगेट दिया है वो अचीव जो है पहले हो जाएगा। देखिए, आपके मन का विश्वास अब कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है उस दिशा में जब आगे चलते रहेंगे तो पहले भी हो सकता है। मसला ये है, निर्धारित समय पे पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और इस माध्यम से काम करते हुए मुझे निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ कि उचित समय में बस्तर के गांव-गांव तक विकास को पहुंचाने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। सर, आपने जो आंकड़ा भी दिया है कि 9 माह में इतने नक्सलियों को मारे, इतनों ने आत्मसमर्पित किया है। जी निसंदेह 194 मारे गए हैं, 750 लगभग आत्मसमर्पित हुए हैं, 650 लगभग गिरफ्तार हुए हैं, उससे अधिक। ये सब कुछ है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। मतलब आप पिछले कई वर्षों को मिला करके देखेंगे, उससे भी बड़ा आंकड़ा है। सर, क्या इसीलिए अभी खबर आ रही है कि बीजापुर में नक्सलियों ने एक पर्चा फेंका है और भाजपा के नेताओं को धमकी दी है कि वो जो है बीजेपी का सदस्यता अभियान ना चलाएं? यही गड़बड़ है इनका। सॉफ्ट टारगेट खोज रहे हैं, निर्दोषों को मारने की योजना बना रहे हैं। ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। और ये कैसा वाद है, ये कैसा उनका संघर्ष है जिसको संघर्ष अपना कहते हैं, ये क्या है? ऐसे नहीं होता है भाई। सर, एक हरियाणा को लेकर सवाल था कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम से खेला हो गया है। कश्मीर का बताए ना, वो जहां वो सरकार बना रहा है वहां ईवीएम ठीक होता है और जहां नहीं बना पा रहे हैं वहां ईवीएम खराब होता है। कांग्रेस के द्वारा उठाए गए ईवीएम के प्रश्न को तो मीडिया को लेना ही नहीं चाहिए, दिखाना ही नहीं चाहिए। बैन भी कर दीजिए। मुझे ये कहना है, इस टेक्नोलॉजी में गलती बता दो ना आप। कितना पेपर बचता है, कितना लेबर बचता है, कितना काम बचता है। कांग्रेस के समय से भी इसका इनिशिएटिव था, ऐसा नहीं कि भाजपा ने अचानक ला दिया इसको। ईवीएम से क्यों डर रहे हैं ये लोग? मुझे तो ईवीएम से नहीं, इनको डर जनता से है, इनको डर जनता से। जी, एक लास्ट सवाल था कि राहुल गांधी ने जलेबी खाने की बात कही थी, जलेबी नहीं खा पाए, आप लोग मिठाई जरूर खा लिए। हाँ, इन्होंने जो कुछ कहा था, कुछ ने कहा था कि अगर 15-20 सीट से ऊपर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, तो उनका नाम भी बदला गया है। तो जलेबी नाम देंगे क्या? सर, एक लास्ट जो है 2 जगहों पे गए थे, पलवल और रेवाड़ी, दोनों जगहों पर हार हो गई है। क्या आप भूपेश बघेल के इमेज को देखें? अब ये बहुत दूर की बात होती है, मैंने उनके जाने से ही चुनाव जीत या हार का परिणाम निर्धारित नहीं होता, किसी का भी हो। परंतु ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि समग्रता से आप देखेंगे तो इस तरह का माहौल खड़ा किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जैसे हरियाणा में बिल्कुल हार ही रही है भाजपा। ऐसे नहीं होता है भाई। माहौल खड़ा कर देना एक अलग विषय है, जैसे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आंकड़े आप देखेंगे तो अभी ठीक है छत्तीसगढ़ की स्थिति पहले से, लेकिन मसला वही बात खड़ा कर रहे हैं। स्पष्टता है, जनता के मन में बात स्पष्ट होती है। जनता जनार्दन है भाई, जनता का निर्णय होता है। हमने स्वीकारा, जम्मू कश्मीर में जो निर्णय है वो स्वीकारा है, काम उस पर आगे चलेगा। लेकिन फिर से 370 की दिशा में कोई आंख उठा करके देखेगा तो ठीक नहीं होगा, ये भी याद। नाम बदलने वाले पे नहीं बोलेंगे, जलेबी वाले को क्या कहेंगे? हाँ, आप जानते हैं, मन ही मन आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या। तो आपने सुना गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार लगातार काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि जो है हम काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो टारगेट दिया गया है, टारगेट से पहले जो अचीव कर लिया जाएगा। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।